नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। बिहार राज्य ईख उत्पादक संघ जब से गन्ना पेराई का सत्र 2023-24 की शुरुआत हुई है, यानी नवंबर महीने से लगातार चीनी मिल जो चालू है, बिहार के 11 चीनी मिलें जो पिछले दिनों थी चालू, पिछले साल बंद हो गए, मात्र 9 चीनी मिलें चल रही हैं और उन चीनी मिलों में बड़े पैमाने पर घटतौली की जा रही है, यानी कि गन्ने की तौल जो है उसमें चोरी की जा रही है और मिल मालिकों के द्वारा चोरी की जा रही है। इसकी जानकारी हम लोग बड़े स्तर पर राज्य के गन्ना मंत्री को भी हम लोगों ने लिखित रूप से सूचना दी। गन्ना का जो दाम है, मूल्य है, वो 500 रुपये प्रति क्विंटल करने का हम लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं। अभी इस साल 2022-23 में जो पिछले साल 20 रुपये की बढ़ोतरी FRP के द्वारा किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो किसानों को नहीं मिला और 2023-24 के लिए फिर FRP जो फेयर प्राइस जो दिया गया वो भी किसानों को 10 रुपये प्रति क्विंटल नहीं मिला। ये स्थिति है। अभी मझौलिया चीनी मिल में 5 क्विंटल एक टेलर पर घटतौली पकड़ी गई। इस पर किसानों ने बहुत हंगामा किया, FIR किया गया। चीनी मिल के प्रबंधक जयप्रकाश त्रिपाठी पर और उनके दूसरे जो शारदा वगैरह जो उनके जो लोग हैं लठैत, उन लोगों पर उल्टे किसानों की गन्ना की चोरी की गई और किसानों पर ही वो मिल प्रबंधक जो है जयप्रकाश त्रिपाठी, उसने केस कर दिया और मझौलिया थाना की पुलिस जो है वो किसान जो है दीपक सहनी और ट्रैक्टर का जो मालिक है अफजल अंसारी, इन दोनों को पकड़ने के लिए लगातार वो घूम रहा है, उसके घर पर दौड़ रहा है। ये स्थिति है कि चोरी और सीनाजोरी दोनों चल रही है और इसमें बिहार सरकार को हम लोगों ने लिखा है, कई सभाएं हम लोगों ने की है, कलेक्टर के यहाँ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, डेलीगेशन भी जिला पदाधिकारी से मिला हम लोगों का। उन्होंने कहा था 11 अभी जनवरी को उनसे डेलीगेशन मिला गया था और कलेक्टर ने ये कहा था पश्चिम चंपारण के कि हम 12 तारीख को तमाम मिल मालिक जो हैं उन लोगों को हम बुला रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और इसका हम निदान करेंगे और किसानों पर जो केस किया गया है ये तो नहीं चलेगा। हम SP को भी बात करेंगे कि किसान पर जो केस हुआ है उस केस को वापस ले लिया जाए। तो ये सारी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन कथनी और करने में बहुत फर्क नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लगातार आंदोलन के दौर में हैं। अभी 15 जनवरी को शामपुर कोतराहा में गन्ना काश्तकारों की एक बड़ी सभा हुई है, जिसमें 500 से ज़्यादा गन्ना किसान जो हैं वो शामिल हुए हैं। बिहार राज्य ईख उत्पादक संघ के अध्यक्ष लाल बाबू यादव और बिहार राज्य किसान सभा के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तानसी प्रसाद यादव और दूसरे लोग उससे सभा को संबोधित किए। अभी 20 जनवरी को लौरिया चीनी मिल के सामने बिहार राज्य ईख उत्पादक संघ जो है वो धरना और प्रदर्शन करने जा रहा है और उसे बताना चाहता है कि सिर्फ घटतौली की ही सवाल वहाँ नहीं है, बल्कि वहाँ सवाल उठ गया है कि जब गन्ना से इथेनॉल बन रहा है तो गन्ना पेराई सत्र समाप्त हो जाने के बाद इथेनॉल अनाज से बने, इसका भी एक प्लांट जो है वो लगाने का काम लौरिया HPCL चीनी मिल जो है वो कर रहा है। हम घोर इसका निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं और उसी विरोध के तहत हम लोग 20 जनवरी को वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और साफ साफ मांग करेंगे कि आप चीनी मिल के माध्यम से आप गन्ना से जितना आप इथेनॉल निकाल सकते हैं और ज़्यादा इथेनॉल निकालिए। हम लोगों को सहयोग, हम लोगों किसानों का भी उसमें सहयोग है, लेकिन अनाज से अगर आप प्लांट लगा कर इथेनॉल निकालने का काम कीजिएगा तो हम जो सख्त विरोध करेंगे, क्योंकि यह इलाका जो है
बाढ़ग्रस्त इलाका है और खाने की किल्लत लोगों को यहाँ हो जाएगी जब अनाज से आप इथेनॉल निकालना चाहेंगे। ये देशद्रोह का मामला होगा, हम इसको नहीं होने देंगे और ये काम हम लोग जा रहे हैं करने के लिए। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि समस्तीपुर के हसनपुर चीनी मिल जो है वो भी ऐसा ही काम कर रहा है। आज जिस तरीके से गोपालगंज की चीनी मिलें जो है, हम देख रहे हैं कि चीनी मिल गोपालगंज सिद्धवलिया में जो है वो बड़े पैमाने पे वो पैसा कमाने के लिए वो ग्रेड 3 जो है कैटेगरी का, उसका भी चालान दे देकर उसका गन्ना तौल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भजौलिया में क्या हो रहा है, यहाँ नरकटियागंज में क्या हो रहा है, हरिनगर में क्या हो रहा है, बगहा में क्या हो रहा है कि बाहर से जो रिजर्व एरिया इनका है ये इनकी बपौती है। ये समझ रहे हैं कि यहाँ का जो गन्ना है वो हमको तो मिलने हैं और बाहर से जो इनका रिजर्व एरिया नहीं है वहाँ से ये प्रीमियम गन्ना जो है ग्रेड 1 का जो गन्ना है मंगा कर और लगातार गन्ना पेराई कर रहे हैं। और किसान जो हैं जो रिजर्व क्षेत्र के हैं उनका गन्ना का पेराई नहीं हो रहा है, जबकि लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि तीनों कैटेगरी के गन्ना का समान रूप से चालान निर्गत किया जाए और उनको मौका दिया जाए कि सभी कोई अपना गन्ना गिराएं। लेकिन घोर लूट हो रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी उनकी जो कारवां है वो मिली हुई है इनसे पैसे लेकर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसलिए चीनी मिलों पर कोई उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 20 रुपया जो 2022-23 का जो FRP था वो क्या हुआ, 2023-24 में आपने 10 रुपया FRP दिया, वो क्या हुआ, 30 रुपये किसानों को क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस पर नरेंद्र मोदी की सरकार मौन है, कोई बात नहीं बोल रही है और ये चीनी मिलों को लूटने की पूरी आज़ादी दी जा रही है। इसके खिलाफ में बिहार राज्य ईख उत्पादक संघ ने निर्णय लिया है कि संघर्ष के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष से ही हम किसानों का, जो गन्ना किसान हैं, उनकी समस्याओं का। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। संवाददाता ललित मोहन झा एवं संतोष कुमार के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।